जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सुजीत आपको अपने YouTube चैनल ट्यूटर सुजीत में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं का अध्याय 2 बहुपद का परिचय पढ़ाया। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.1 क्लास 9 NCERT बुक का देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में, मतलब निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा गया है ना, जो नीचे लिखा गया है उसमें कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, और कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, कह रहा कौन कौन एक चर में, एक चर माने एगो चर। ठीक है, ABCD वाला एक होना चाहिए। कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 1, 4x² माइनस 3x प्लस 7 है। ठीक है, इसको हमको देखना है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है, और यह अगर है तो क्यों है, कारण भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, पहला तो धनात्मक होना चाहिए, किसी भी चर का घात धनात्मक, और पूर्णांक भी होना चाहिए। जैसे x के ऊपरे 8। ठीक है, तो चर क्या है, x है चर, और चर के घात कितना है, 8 है। 8 क्या है, धनात्मक संख्या, और 8 पूर्णांक भी है, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। मतलब x का पावर 8 क्या है, एक बहुपद है। जैसे ही देखिए एक और, x के पावर 1/2। ठीक है, ये x क्या है, एक चर है, और चर के पावर कितना है, 1/2। ठीक है, 1/2 धनात्मक संख्या तो है, लेकिन क्या पूर्णांक संख्या है क्या, 1/2 पूर्णांक नहीं ना है, इसलिए क्या x के टू दी पावर 1/2 एक बहुपद है, नहीं है। तो इसी प्रकार से प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, 4x² माइनस 3x प्लस 7 है। इसमें एक चर क्या है, x यहाँ एक चर है, और इसका पावर कितना है, 2, और 2 क्या है, एक धनात्मक संख्या है, और यहाँ x इसका पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और 1 भी क्या है, एक धनात्मक संख्या है और पूर्णांक भी है। ठीक है, तो यह क्या है, एक चर में न बहुपद है, तो लिख देंगे कि यह एक चर में बहुपद है। और क्यों बहुपद है, क्योंकि चर की घात धनात्मक और पूर्णांक भी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, y का वर्ग जोड़ √2 है। ठीक है, अब इसमें इस बहुपद में चर क्या है, y है। अब y के पावर क्या है, धनात्मक है, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। तो जब किसी भी चर का घात धनात्मक और पूर्णांक होता है तो वह तो एक बहुपद होता है, और इसमें चर का केवल और केवल एक है, केवल और केवल y चर है, तो इसलिए यह भी एक चर में बहुपद है। तो लिख देंगे कि यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर की घात धनात्मक और पूर्णांक है। ठीक, अब आगे तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3√t प्लस t√2। ठीक है, इसमें देखिए चर क्या है, टी चर है, ये भी टी चर है। ठीक है, एक चर तो है, लेकिन क्या यह एक बहुपद है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए इसका टी चर का घात पूर्णांक भी नहीं है और धनात्मक भी नहीं है, क्योंकि रूट इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, जो कि पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। लिख देंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात धनात्मक और पूर्णांक नहीं है, इसीलिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए y + 2/y ये क्वेश्चन है। अब इसको हम देखिए इस टाइप से लिख सकते हैं, y जोड़, और नीचे से ऊपर जाता है तो कहाँ में चल जाता है, माइनस में, तो 2y के पावर -1। ठीक है, अब -1 क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है ना, और ऋणात्मक किसी भी चर के ऊपर अगर ऋणात्मक रहता है तो क्या वह बहुपद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो इसको भी लिख देंगे कि यह एक चर में बहुपद
नहीं है, क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है। समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। x टू द पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी का पावर 15 है। ठीक है, अब इसमें देखिए सीधा दिख रहा है एक चर, दो चर, तीन गो चर है। तीन चर है ना, तो यह तो एक चर में बहुपद होगा नहीं, तो लिख देंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह तीन चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ तीन चर x, y और t है। समझ में आया? ये मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नावली 2.1 का एक पहला क्वेश्चन का 1 से लेके 5 तक का हल कर दिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने फेयर कॉपी में नोट्स बना लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, आगे पांचवा क्वेश्चन। आप इसको नोट्स में बना लीजिए, अपने बनाने का प्रयास कीजिए और प्यारे बच्चों खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। जो करेगा कष्ट वही आएगा फर्स्ट। ध्यान से पढ़िए और खूब अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। चलिए आज की क्लास यहीं पे रुकते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।